घोसी में विधानसभा उपचुनाव इंडिया बनाम एनडीए का पहला हाई प्रोफाइल मुकाबला माना जा रहा था। इसकी वजह थी सुसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन होना। इसके बाद पहला चुनाव था जहां सीटों पर बड़े बड़े दावों के साथ विवादित बयानों के लिए भी हर समय चर्चा हो रही थी। राजभर पिता पुत्र की ओर से कई ऐसे बयान दिए गए जिसमें एनडीए गठबंधन के नेता भी सहज और डिफेंसिव मोड में नजर आए। आखिर एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। अब राजभर के बयानों का सिलसिला दारा सिंह चौहान के नामांकन के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। आपको बता दें, सीट हारने के बावजूद भी नहीं थमा और हालांकि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दबी जबान में भी बीजेपी इस हार के लिए राजभर के बयानों को जिम्मेदार बता रही है। उनका ये बयान तो आपको पता होगा कि अगर सफाई नहीं पहुंचा दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। ये सुसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि पहले मैं दूसरी जगह था, अब वे लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, लेकिन घबरा मत तू लोग, जितना धोखा तो हमारे नेता को दे ले उतना ब्याज सहित लौटाकर अगर सफाई नहीं पहुंचा दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। इसके बाद भी उनके बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यादव और अखिलेश यादव को सीधा टारगेट भी किया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि राजभर का हिस्सा लूट लेंगे तो पाल चौहान प्रजापति हिस्सा लूट लेंगे, ये दूसरे की क्या बुद्धि खोलेंगे, पहले अपनी बुद्धि खोले। ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि अहीर की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। अखिलेश यादव पहले अपनी बुद्धि खोल लें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयानों का सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। बयानों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। इसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया, ये प्रचार के दौरान दिया गया था, जहां उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव कैसे सीएम बनेंगे, उन्हें भला कौन वोट देगा। सुन लो, राजभर कह रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव ने जो बीज बोया है अब वही काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उसको किसी पटेल, मौर्य, चौहान, निषाद, बिंद या राजभर को ही सीएम बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही सरकार में आ सकते हैं, वरना अब वे सरकार कभी नहीं बना सकते। हालांकि राजभर के बयानों का सिलसिला यहाँ भी नहीं थमा, वो आगे भी अपने बयान इसी तरह से देते खड़े रहे। अब इस सिलसिले में बीजेपी भी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। जब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि राजभर की पार्टी और हमारी पार्टी के साथ गठबंधन है, वह हमारी पार्टी के नेता नहीं है। खास तौर पर राजभर के कोई भी मुख्यमंत्री से कोई रिलेशन नहीं। उन्होंने बोला कि गठबंधन हमने किया लेकिन पार्टी और विचार अलग अलग है। ये कहना तो कह सकते हैं कि बीजेपी भी अब राजभर से अपना पल्ला झाड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर सवाल फिर खड़े हो गए हैं। उनके साथ ही बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ गई। इसकी वजह राजभर के बयानों पर बीजेपी की खामोशी बता रही, लेकिन गठबंधन से कई नेता राजभर के बार बार बोले हुए बयानों पर लोग अलग अलग खेमे में वोटर नाराज हुए। इसी की वजह से घोसी सीट पर उनको हार झेलनी पड़ी। स्थानीय स्तर पर नेता नाराज, उनके बयानों से जाति विशेष के लोगों की भी भावनाएं ठेस पहुंची है। हालांकि चुनाव के हार के बाद योगी सरकार के मंत्री सुसपा प्रमुख को नसीहत देते नजर आए। इस पर संजय निषाद ने भी कहा ओम प्रकाश राजभर बड़बोले हैं, उनको मौन साधना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को कम बोलना चाहिए और उनके बयानों की वजह से ही अब इस हार का पूरा ठीकरा राजभर के सिर पर ही फोड़ा जा रहा है। आखिर क्या वाकई घोसी की सीट राजभर के बयानों की वजह से बीजेपी हारी है? इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बताइए और राजनीति से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।